जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के चौथे सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ए और बी दो स्थान है जिसकी दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। तो इसे हम फिगर द्वारा समझ लेते हैं। ये मान गए ए बिंदु है और ये बिंदु बी है। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर। तो एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, यानी कि इस स्थान पर क्या है एक कार खड़ा हुआ है। ठीक, और इस स्थान पर भी एक कार है। ये दोनों कार एक ही दिशा में चल रहा है। आगे क्वेश्चन में दिया गया यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, अर्थात ये दोनों कार जो है मान गए इस दिशा में चल रहा है, ये भी इस दिशा में चल रहा है। ठीक, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो 5 घंटे पश्चात यानी कि मान गए ये कुछ दूरी चला होगा और ये चल करके मान गए यहाँ पे आकर मिल जा रहा है। ठीक, सी पॉइंट है जहां पे इन दोनों का कार का मिलन हो जा रहा है यहाँ पर। तो जरूर इस कार का कुछ न कुछ चाल अधिक होगा तभी ये इसे टेक ऑफ कर रहा है। तो लिखेंगे माना कि इसे हम ए कार मान लेते हैं और इसे बी कार। ठीक, तो माना कि ए कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बी कार की चाल मान गए y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है और ये y किलोमीटर के। तो ये कुछ न कुछ दूरी तय किया होगा ना, तभी यहाँ पर मिलन हो रहा है दोनों का। अर्थात लिखेंगे ए कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर, तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है चाल गुने समय। तो लिख देते हैं चाल गुने समय। तो यहाँ चाल कितना है एक है चाल x किलोमीटर, तो x और गुना में समय कितना ले रहा है 5 घंटा। यहां से यहां तक दोनों चल रहा है कितना 5 घंटा में यहां पहुंच रहा है। ठीक, तो 5 से गुना कर देंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 5x, इसे गुना कर दिए तो 5x हो गया। ये दूरी इसका निकल के आ गया 5x। और इसी प्रकार बी कार द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे तो इसका भी चाल गुना समय। तो बी का चाल कितना है y किलोमीटर, तो y और गुने 5, इसे ऐसे लिख सकते हैं 5y। तो अब जब एक ही दिशा में चल रहा है दोनों, तो क्या करेंगे इसका चाल तो कुछ ज्यादा है और इसका चाल कुछ कम है, तो इस बड़े में से हम इस छोटे वाले के चाल घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। अर्थात 5x में से 5y घटा देंगे तो 100 किलोमीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। 5x माइनस 5y बराबर 100। तो इसमें हम क्या करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 20। ये समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब दूसरे कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलते तो 1 घंटे पश्चात मिलती है, यानी कि ए और बी, यहाँ ए और बी सेम टू सेम दूरी वहीं रहेगा ए और बी, लेकिन अब क्या हो रहा है ये इसमें दोनों
एक ही दिशा की ओर जा रहा है, इसमें विपरीत दिशा में, अर्थात ए कार जो है वो इस तरफ जा रहा है और बी कार इस तरफ आ रहा है। ठीक, तो 1 घंटा के बाद इन दोनों का मिलन हो रहा है, तो इसका भी दूरी निकाल लेंगे। तो ए द्वारा तय की गई दूरी, तो ए कितना दूरी तय कर रहा है, 1 घंटा समय ले रहा है, लेकिन इसके चाल कितना है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो चाल को हम x माने हुए हैं और यहाँ समय 1 है, तो इसे 1x लिख सकते हैं या सीधे हम x लिख देते हैं। ठीक इसी प्रकार b द्वारा भी दूरी निकाल लेंगे, तो b कितना y हो जाएगा, y गुना में 1 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर में y ही रहेगा। यानी कि ये दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत में क्या हो जाएगा, इन दोनों की दूरी जुट जाएगा, अर्थात x प्लस वाई बराबर दूरी कितना है, दोनों के बीच की दूरी 100, तो 100 किलोमीटर। तो ये दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। तो इस समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटा लेते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 20 है, इसे घटाएंगे तो ये बच जाएगा 80 और बराबर ये x का मान खत्म और 2 y, 2 से कट जाएगा 40 मरतबे, y का मान कितना आ गया 40, तो y का मान 40 आ गया। तो इस समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20। तो अब हम x y का मान रख देते हैं इसमें, तो x माइनस 40 बराबर 20 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो प्लस में, अर्थात x बराबर 60 हो जाएगा। तो लिख देंगे, अतः ए कार की चाल बराबर x माने हुए थे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और b कार की चाल बराबर y माने थे तो y का मान कितना निकल के आया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।